अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा नाम उस्मान अहमद है। तो आज मैं आपको जॉब फेयर का सेकंड पार्ट दिखाता हूँ 2023 का बैच के। आज पिछले साल मैंने आपको दिखाया गया 2022 के, आज है 2023 के जॉब फेयर की बारी। आज हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ वाह की बारी, जो जहाँ पे मतलब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट मैकेट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS डिपार्टमेंट, सिविल और केमिकल, ये 4-5 डिपार्टमेंट जो जॉब के फेयर के लिए अप्लाई करें। आपको दिखाते हैं, रुके नहीं है, पहले आ गए आज हम अंदर। चलो, जॉब फेयर की बारी हो रही है, सबको जॉब मिल रही है। देखते हैं आज जॉब फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, मतलब UW आज हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, बस ये आपको बताते हैं आज ये वीडियोग्राफी में। देखो देखो, सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने लिए मतलब जॉब ढूंढने के लिए आए हैं, अपने प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करें, अपने स्किल को रिप्रेजेंट करें, ताकि उनको मतलब अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। ये हमारा ऑडिटोरियम है, यहाँ पे आप सबको मिलेंगे ये सारा कुछ। ये हमारा है ओपन हाउस प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारे ये स्पॉन्सर हैं, ये अल-फलाह बैंक, अस्करी बैंक, स्टेलर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टडी बैंक। और जो कंपनीज हैं जॉब प्रोवाइड करने के लिए आ रही हैं वो ये हैं। और ये है सेरेमनी इनकी, हॉल और यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ हैं। ठीक है, ये टाइमिंग वगैरह है। चले अंदर अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए बाद में चलते हैं अंदर, तब तक हम वहाँ पे चलते हैं आगे से। हॉल देखते हैं, ये हमारा हॉल, ये लोग बैठे हुए हैं। और ये हमारा आगे आ रहे हैं हॉल। वैसे हवाएं भी बहुत अच्छी खासी चल रही, मौसम भी बहुत प्यारा है, मौका भी बहुत अच्छा है कि मैं चक्कर मार सकते हैं हम लोग, तो काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारा हॉल है, ये पीछे हमारे ऑडिटोरियम के पीछे हॉल। चलो आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, ताकि आप सबके मज़े में हमारे भी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें यार, मैं अभी आया हूँ, बाय। अपना बैग वगैरह छोड़ के आता हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हल्का भी हो जाऊँगा और काम भी हो जाएगा मेरा। आराम सुकून से आऊँगा, बैग वगैरह उतारूँगा, काम करके मतलब इंटरव्यू करूँगा सबके। तब तक आपको जगह घुमाते हैं हमारे UW के। ठीक है, चलो ये हमारे इंतज़ामिया को आप यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत मज़े हो रहे हैं। चलें आपको बाकी जगहों के भी मतलब दिखाते हैं रास्ते। ये हमारा क्या कहते हैं UW का एडमिन ऑफिस, हमारा तो नहीं, उनका ही है एडमिन, मगर ये UW का गेट है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। आगे जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ लोगों के खाने के इंतज़ाम हो रहे हैं। चलो उन लोगों के खाने के इंतज़ाम हो जाएं, हम लोग भी चलते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ। सीधा सीधा हम जा रहे हैं, मुड़ेंगे यहाँ से राइट, आपको फिर UW के भी नज़ारे दिखाते हैं।
चलो 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 चलो, आ रहे हैं हम लोग, वीडियो बना रहे हैं, सारे पिक्चर बना रहे हैं, सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब अपने मज़े मज़े में लगे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे सुनसान है, मगर वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कुछ डेट पे हैं, कुछ क्या है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, मगर सबकी अपनी अपनी मनमानी, सब लोग अपने अपने मर्जी के बादशाह हैं। चलो मैं पहुंच गया हूँ, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। वहाँ पे मैं अपना बैग रखता हूँ, रखने के बाद काम करते हैं अपना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं, नज़ारा ठीक था। कुछ गप्पे मारे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। धूप भी है, गर्मी भी है, ठंड भी है, हवाएं भी हैं, सब कुछ है, मौसम सुरीला है। धूप भी बहुत मज़े की है, हवाएं चल रही हैं, लोग आसपास फिर रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। चले आपको अंदर जाके बताते हैं कि क्या हो रहा है। ओहो, मुझे याद आया कि पीछे से लाइब्रेरी खुली होती है। चलो खोलते हैं और कोई बंदा ढूंढते हैं हमारा कैमरा पकड़ने के लिए, ठीक है। 100 रुपया देंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे आबादी पीछे भी है, खूबसूरती है, सब कुछ है। चलो अंदर रखते हैं अपना बैग। चलें यार, मैं बाहर निकल आया हूँ। मसला ये हुआ है कि बैग, लाइब्रेरी के अंदर बैग रखने की जो जगह है वो ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से अब मुझे अपने पुराने जुगाड़ की जगह पे रखना पड़ेगा। चलें, आप सबको अपनी अपनी जगह पे मैं रखता हूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है। आराम सुकून से आएंगे, आराम सुकून से जाएंगे, ठीक है। हम समझो काम तो हो रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी जगह है। इसका गिला शिकवा तो नहीं कर सकता, मगर जगह अच्छी है। मसला ये है, मेरा कैमरा मैन आया नहीं, जिसकी वजह से मुझे अपनी चीज़ें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। मेरी जगह एक अच्छी सी खूबसूरत सी जगह, जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखूँगा, रखती यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये है मेरा बैग खुला हुआ। सॉरी ये तो बात हो ही जाता है। चलो अभी आपको बताते हैं जगह का। मेरे दोस्त दुश्मन सब कुछ आए होंगे। चलिए आपको बताते हैं यूडब्ल्यू की कहानी, आपको दिखाते हैं अपनी मंजिलें। चलें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। दूसरी तरफ आए हो आप? आप बताएं क्या भाई, बताते हैं थोड़ी देर बात करिए। 12 टाइम तेरा प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट है, चल रही है। हाँ चल रही है भाई, ये देखो जी भाई। चले, हमें पीछे से खबर मिली कि अभी थोड़ी देर तक चलता है काम, तो तब तक हम आपको नज़ारे दिखाते हैं सारे प्रोजेक्टों के, ठीक है। ये लोग अपनी अपनी वीडियो चला रहे हैं। ये क्या है, एक्वा गेट है, सब कुछ प्रोजेक्ट समझ नहीं आए, मगर फिर भी वीडियो देख के बता सकते हैं। तो IoT स्मार्ट व्हीकल है, मतलब RC रोबोट है एक तरह का।
काम ही हो रहा है एक तरह का। ये क्वांटम क्वेस्ट के लिहाज से कह रहे हैं कोई है एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर हाउसिंग, ये ज़्यादा अच्छा है। ये पोल्ट्री फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की सबकी मेहनत नज़र आ रही है। किसी ने ऑटोमेटिक होम मॉडल बनाया, किसी ने क्या बनाया है, किसी ने, ये हमारे डिपार्टमेंट के हैं। ये सर जी, ये भी सर जी हमारे डिपार्टमेंट के हैं। रोबोट है इनका। ये ग्रास कटिंग टूल है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, नज़र आ रहा है। रोबोट हैं, सिस्टम है, बहुत ज़्यादा सिस्टम में है। सेंसर वाले हेलमेट हैं, बहुत सारे हैं। ऑफिस, ये हमारे राजा साहब VIP बंदे आए ना, सलाम करें ना। सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये कौन से डिपार्टमेंट का, केमिकल डिपार्टमेंट का है। बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ से है। वेंडिंग मशीन है। बहुत सारे और मशरूम, आइडिया फॉर मशरूम कल्टिवेशन भी है। मशरूम की किस्में भी बताई हुई हैं, बहुत सारी हैं। ये हमारे टीचर और गाइडलाइन है, सारे टीचर हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हैं सारे। ये हमारे ये है व्हील चेयरिंग का काम, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, सारे हैं। सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक एक करके आपको सारी वीडियो दिखाएंगे, सबकी वीडियो इंटरव्यू। ये एरोप्लेन बनाए इन्होंने, बहुत सारे हैं। व्हील चेयर है, किस तरह की व्हील चेयर है जी? लेटने वाली व्हील चेयर है। किस तरह की व्हील चेयर आप बता सकते हैं बैक? ये बेसिकली व्हील चेयर जो है, इसके अंदर मल्टीपल पोजीशंस आती हैं। ये स्ट्रेट क्लाइंबिंग एबिलिटी है। ये बेड पोजीशन में भी कन्वर्ट हो जाएगी, स्टैंडिंग में भी होगी और इंक्लाइन भी हो जाएगी। और ये स्ट्रेट क्लाइंब करने के नीचे ट्रैक मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है। मार्केट में पहले भी व्हील चेयर अवेलेबल थी, लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल फंक्शनलिटी थी, इसमें मल्टीपल है। ये इसमें नोवेलिटी है। आगे जाके इसकी क्या बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान में? बेनिफिट्स इसमें ये है कि सिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी, इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ होगी। मतलब आपको एक्सटर्नल अटेंडेंट नहीं चाहिए होगा, आप अपने ओन पे ना इसको ऑपरेट करके स्ट्रेट क्लाइंब भी कर सकते हो और मल्टीपल पोजीशन में कर सकते हो। आपकी हेल्थ इससे इंप्रूव होगी। आपकी जो कुशनिंग हुई होती है जिस पे आप बैठते हो, वो चीज़ भी इंप्रूव होनी चाहिए, जिससे आपकी ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना बढ़े। ठीक। बाकी ये फिलामेंट एक्सट्रूडर है, दिखा रहे हैं फिलामेंट कैसे निकल रहा है इसके। भाई आप उतार देना, झमकटा बन जाता। एक्सट्रूडिंग मशीन है, इनके अंदर प्लास्टिक प्लेट्स डाली जा रही हैं। PLM आप वाइट PLA डाल रहे हैं तो ब्लैक कैसे निकल रहा है? ये पहले ब्लैक डला हुआ है, अभी हम डाल रहे हैं कि निकले तो वाइट निकलना चाहिए। ये 3D प्रिंटर है, इनकी बहुत सारी मतलब किस्में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रस वगैरह बना हुआ है, फैब्रिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट है। ओहो भाई, लोग जहाज़ बनाते हैं, इन लोगों ने बाइक बनाई है। भाई आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? जी भाई बताते हैं। ये हमारे बता सकते हैं? ये बाइक है जो गैस पे हमने चलाया है, ठीक है। एसिटाइलिन गैस पे चलाया है। ये एक्सेस का रिएक्शन चैम्बर है इसके साथ ही, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ टमाटर का रिएक्शन होता है और साथ ही गैस बनती है। ये गैस बनने के बाद जो है आगे रन कर रहा है और ये आलमोस्ट पेट्रोल के बराबर जो है ना एफिशिएंसी देता है। कोई मतलब डेंजरस वगैरह चीज़ नहीं है नहीं, चीज़। इसमें चले आपने कहा ये गैस के बराबर है ये पेट्रोल के ऑलमोस्ट बराबर है। पेट्रोल के अगर बराबर। मज़ीद मॉडिफिकेशन की जाए तो इसमें जो है वो हम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। तो आपने ऐसा टाइलिंग तो ये बात बताएं कि ऐसा टाइलिंग ज़्यादा चीप है पेट्रोल और गैस से? अभी तक बराबर जा रहे हैं। बराबर। और ये बात बताएं कि अगर इतना एफिशिएंट है तो आगे जाके मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह उसमें डीजल से चल रही पेट्रोल जा रहा है तो आप ऐसी टाइलिंग क्योंकि आपको पता है कि आजकल पेट्रोल की किल्लत होती है, कार्बाइड वाली भी अवेलेबल है, ये रॉस से निकलती है, तो अगर आगे जाके ज़्यादा किल्लत हो जाती है तो इसको पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई ने आज एक नया ईजाद किया। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इनके लिए कमेंट कीजिए कि आगे ये इनके लिए फ्यूचर के लिए तरक्की हो। चलें, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया हुआ है, सब ने बहुत अच्छा किया हुआ है। आप लोग भी बताते हैं सारा कुछ सब कुछ। ये देखें यहाँ के माहौल और रस को देखें, बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा माहौल है, बहुत सारे लोग हैं। ये क्या है? ये सेटेलाइट, बहुत बड़ी सेटेलाइट है जी। बस ये बहुत सारी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो है, ये रोबोट है, ये सब कुछ है। आपको यहाँ से स्टार्टिंग कराते हैं, यहाँ से आप लोग को कराते हैं सारा कुछ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट CS कंप्यूटर साइंस हुआ ना। तो आप अपने ये प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, ये एक्वा गेट्स के बारे में? ये प्रोजेक्ट दरअसल हमने फ्लड प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। ऊंचा ऊंचा बोलो। ये प्रोजेक्ट फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, जब फ्लड आएगा तो उससे बचाव के लिए ये कैसे काम करेगा उसके लिए बनाया है। ये दोनों ये जो गेट्स हैं ये दोनों दरिया किनारे लगेंगे। जैसे पानी का लेवल ऊपर आएगा तो सेंसर सेंस करेगा, तो दरमियान में से एक वॉल ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो फ्लड आबादी के एरिया में नहीं जाएगा, उससे लोगों की जानी और माली नुकसान नहीं होगा और एग्रीकल्चर लैंड ही प्रोटेक्ट होगा। तो ये बात बताएं, एक तरह का ये डैम की तरह काम करता है? डैम तो पानी स्टोरेज करता है, लेकिन ये डैम के भी साथ काम करते थे। अगर पानी कैपेसिटी को बढ़ाना हो या स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना हो ताकि पानी ज़्यादा स्टोर हो, तो ये डैम के गेट्स के ऊपर लग सके ताकि उस कैपेसिटी बढ़ा सके। ऊपर जब जाएगा तो ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है। तो आपने इसकी 3D वर्चुअल कोई वीडियो बनाई है ताकि मतलब ये जान कर सकें? हम 4th सेमेस्टर है ना, हमें हम फंडिंग नहीं की, तो हमने वर्चुअल कुछ नहीं की, जो कि हमने खुद ही की है। 4th सेमेस्टर है या लास्ट सेमेस्टर? 4th है या 4th सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर वालों को क्यों मतलब बनाया दे रहे हैं आप? हमने बना लिया है, ये भी साथ वाले 4th सेमेस्टर वाले इनको भी अलाउ किया है, बाकी सारे FIP वाले, बाकी 2 से 4th सेमेस्टर अलाउ किया है। इसके ऊपर आपका कितना खर्चा लगा? इसके ऊपर 25 से 25,000। चले माशाल्लाह, 4th वाले भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे बराबर ही हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहनत इतनी जारी रखें। यह IoT कार बेस है जिसमें आप मतलब देखें कि कार चलेगी आगे पीछे दाएं बाएं, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। भाई आप हैं कॉल के? ये जी नहीं यार, आप ये भाई आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं क्या? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑटोनमस कार, ठीक है। ऑटोनमस कार से मुराद ये जो आपने टेस्ला वगैरह देखी होगी, हमने बेसिकली उसके मॉड्यूल को और अच्छा करने की कोशिश की है। जो पाकिस्तान में आप जैसे जानते हैं टेस्ला नहीं चल सकती, खड्डे हैं ये उसके हिसाब से, तो इसलिए हमने उसके हिसाब से एल्गोरिथम डिज़ाइन किया। ये एक मॉड्यूल बनाया है कि हम ऐसी कार होगी, ठीक है, और मेन काम हमारा इसका है एल्गोरिथम का। जो हमारा कार आगे आ जाती है या हमारा कोई खड्डा आता है या कोई भी आगे पर्सन या कोई भी चीज़ ऐसी आती है, उसे लेकर रिएक्ट करेगा हमारी कार, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी कार एकदम बिहेव करेगी, ठीक है। और हमारा बेसिकली ये काम हमारा मेन है कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई भी आगे चीज़ आ रही, फॉर एग्जाम्पल हमारी लैटिट्यूड और हमारा मेन होता है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करें,
और जब हमें टाइम मिले काम करने का, तो हम इसमें एक न्यू चीज़ फीचर ऐड ये करना चाहेंगे कि जो हमारी कार है, ठीक है, अगर जब कोई भी एक्सीडेंट हमारा ऐसा स्पॉट हो जाता है, आप जानते हैं इंसान या मोटर वे पर एक्सीडेंट होगी नहीं पता चलता, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एम्बुलेंस को, पुलिस वालों को भेज देंगे ताकि वो वहाँ से जल्द इवैक्यूएट हो सके। ये हमारा बेसिक मेन प्रोजेक्ट का इन फ्यूचर काम है। मतलब आपने एक तरह का टेस्ला को कॉपी किया है, टेस्ला को और बेहतर किया है। बेहतर किया। टेस्ला में भी यही फीचर है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पीछे से वो सिग्नल दे के एम्बुलेंस में बुला लें। वो अभी इस पर काम कर रहे हैं, हम उस पर काम और हम भी उस पर काम कर रहे हैं कि ये और बेहतर हो जाए। इससे हमने कुछ पाकिस्तान के हिसाब से फीचर नहीं डाला, ये हमारी कार की चीज़ें हैं। तो अगर ये आपने स्मॉल स्केल में आपने एक तरह का प्रोटोटाइप बनाया है, हाँ, small अगर scale। कोई बंदा आपको कंपनी बना कह दें कि ये हमें ये बना के दें आप ये प्रोडक्ट, तो आप बना के दे सकते हैं लार्ज स्केल में? लार्ज स्केल में हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स की, क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट एक साथ जब काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी, दैन ये इसका पॉसिबल हो सकता है। वो भी इन ईयर्स ये काम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने आज कमाल की बात कही है। आजकल के पाकिस्तान का फ्यूचर है, इंशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा कारनामा करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। ये आपका क्वांटम क्वेस्ट अपने गेम के बारे में, गेम है बट अपने गेम के बारे में कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। तारीफ करने की जरूरत नहीं, आप वैसे गेम प्ले देख सकते हैं इसका। अच्छा है, आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है इसके अंदर? जी, इसमें सिर्फ C# यूज़ होती है। क्या C# यूज़ होती है। C#? मतलब इस गेम बनाने के मशीन लर्निंग और पाइथन जरूरी होता है ना? ज़रूरी होता है, लेकिन एक लेवल तक आपको उसका काम नहीं करना। मतलब आपने बहुत एडवांस गेम बनानी है, जैसे ये कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, इनकी AI बनानी है आपको, उसके लिए आपको मशीन लर्निंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपको ज़रूरत है। ये जो आपने बनाया है कौन से सॉफ्टवेयर में? ये मैंने Unity 3D में। यूनिटी 3D में। तो ये बात बताएं कि जो ये गेम बनाए इसके कितने लेवल रखे हैं आपने? इसके मैंने 5 लेवल्स रखे हैं। 5 लेवल। सारे इजी हैं, हार्ड हैं? ये डिफरेंट लेवल है, हर किस्म का पज़ल हमने इन लेवल्स में रखा है। मतलब हर लेवल में एक पज़ल है, और वो भी 2 डायमेंशन के हिसाब से। मतलब ये गेम 2 डायमेंशनल गेम है, तो उसमें भी 2 डायमेंशन के हिसाब से, इन्वर्स डायमेंशन के हिसाब से पज़ल भी उसी तरह सॉल्व करना है। ये जो आपको सिंपल पज़ल लग रहे हैं ना, ये ऐसे नॉर्मल लाइफ के हिसाब से पज़ल नहीं है, ये आपको इन्वर्स सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आप पज़ल सॉल्व करेंगे। तो ये आपने किस से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरह का, मतलब आपने किस से, मतलब आपने क्या सोच के ये बनाया है? यार एक इन्वर्स डायमेंशन का न्यू आइडिया था। किसका? इन्वर्स डायमेंशन, क्योंकि इन्वर्स डायमेंशन में आप अभी भी चेक करें तो कोई इस तरह की गेम कायदा पब्लिश नहीं है प्ले स्टोर में। तो उससे भाई मैंने कहा कि यार नहीं, मैंने रिसर्च किया था कि मैंने कहा कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें गेम बनाई है। तो सो डैट अगर ये आप अपने प्ले स्टोर में पुट करते हैं और फिर तो आपकी मतलब आसानी से कमाई भी होगी, तो आपको मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेगी, बार बार अपडेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं, तो इसमें तो मुझे काफ़ी टाइम बाद थोड़ी अपडेट्स करनी पड़ेगी, गेम को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि यूज़र इंगेज रहे। वैसे मेरे प्ले स्टोर में पहले से भी गेम्स पब्लिश माशाल्लाह। कौन सी? ये थोड़ी बहुत ही कुछ हॉरर से आई, कुछ 3D सिमुलेशन गेम्स हैं इस टाइम। चले, कौन से सेमेस्टर के हैं? मैं 4th सेमेस्टर। चले माशाल्लाह, 4th सेमेस्टर वाले इतनी कामयाबी कर रहे हैं। तो ये बात बताएं कि जो प्ले स्टोर पे आप चढ़ाते हैं, तो मतलब क्या, किस लिहाज से आपकी कमाई होती है, किस तरह के हिसाब से? वहाँ पे एड्स के लिहाज से कमाई होती है प्ले स्टोर पे चढ़ाने पे? ठीक है। अभी तक मतलब मतलब अच्छी खासी कमाई हो रही है आपकी वहाँ से? अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, मगर थोड़ी थोड़ी गुजारा हो जाता है, ठीक है, मतलब अपने खर्चे निकल आते हैं। अपने खर्चे नहीं। चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आजकल के गेम डेवलपर का फ्यूचर है, ये हमारे नए पाकिस्तान के नौजवान। हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। पोल्ट्री फार्म के लिए मतलब कुछ किया होगा इन्होंने, स्मार्ट के जाने वगैरह के लिए। अस्सलाम
वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं क्या? जी बता सकते हैं भाई। ये हमारा यूपी बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें ये है कि हमारी बिजली बचत होती है, स्मार्टली हम अपने होम को या फिर जो इंडस्ट्री होती है हमारे पास हम उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास घर है, हम रात को सोते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं या पंखे ऑन होते हैं, ठीक है। तो इसका ये है कि यहाँ पे हमारे पास LDR सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मतलब ये कोई रोशनी लाइट वगैरह सेंस करेगा, ये अपने हिसाब से जो लाइट होती है ना उसको ऑफ कर देगा, ठीक है। चाहे बंदा कमरे में बैठा हुआ यहाँ बैठा जी, और जो थर्मोस्टेट सेंसर है, ठीक है, इसका काम ये है कि मतलब जैसे ही ये टेम्परेचर सेंस करता है, ठीक है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये जो फैन है इसको ऑन करेगा, ठीक है। अगर गर्मी मतलब कम हो रही है उसके साथ से इसकी जो स्पीड है वो भी स्लो होगी और एट द एंड ये मतलब ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि मतलब ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी सूटेबल है। मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें आप मतलब कोई लेबर काम कर रहे हैं जिसमें मतलब 4 पोर्शन हैं, तो इसमें ये इस तरह से मदद कर सकता है कि जैसे आपने एक पोर्शन में काम कर रहे हैं, आपने उस प्रोडक्ट को दूसरे पोर्शन में लेके जाना है, वहाँ भी काम करना है उससे। तो ये क्या करेगा, दूसरे पोर्शन को आपके लिए रेडी करेगा। जो पीछे वाला पोर्शन होगा जिसमें काम हो रहा होगा उसमें जो भी मतलब लाइट्स हैं, फैन हैं, उसके बाद मतलब जो मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उसे वो ऑफ कर देगा। और फ्यूचर वर्क इसका ये होगा कि मतलब अभी तो ये है कि मतलब रूम में कोई बैठा हो ना बैठा हो ये ऑन ऑफ मतलब करता रहता है, लेकिन ये है कि फिर ये मतलब सेंस करेगा अगर कोई रूम में है तो तब ये मतलब चीज़ें ऑन होंगी, अगर कोई रूम में नहीं है तो मतलब ये ऑफ हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मतलब रूम में ये होता है कि टेम्परेचर हाई होता है, तो कोई ना भी हो तो ये रूम का टेम्परेचर इतना रखेगा कि मतलब कोई बाहर से बंदा आता है तो उसका टेम्परेचर उसके लिए मतलब सूटेबल है। आपने देखा होगा पीओ फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनरी होती है, वो 24 घंटे चल रही होती है, बंद नहीं होती। अगर बंद हो जाए तो 3-4 दिनों के बाद वो चलता है, क्योंकि उनको फिर मेंटेन करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो आपकी ये चीज़ बिजली बचत वहाँ पे काम आ सकती है। जी काम आ सकती है बिल्कुल। अब कुछ मशीनें ऐसी हैं जो कि मतलब चल रही हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन उन पर काम हो ही नहीं रहा। उसके लिए ये काम करेगी, मतलब उनको किसी ऐसी हालत में लेकर आएंगे जिसमें हमारे पास बिजली कम यूज़ होगी। अगर मशीन ऑन भी है मतलब उसमें ऑन में और काम करने में फ़र्क होता है इन दोनों में। मतलब ऑन होती है तो उसमें मतलब बिजली कम यूज़ हो रही होती है, जब मशीन वर्किंग हालत में आती है तब वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। तो इसमें ये होगा कि मतलब उसको मतलब ऑन नहीं रखेगी, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली जो मतलब यूज़ हो रही है हमारी ये कम कर देगी। तो आपने इसके अंदर कोई सुपर कंडक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लगाई? नहीं फिलहाल इसमें नहीं लगाई, लेकिन फ्यूचर वर्क में इसको ऐड करेंगे। इसमें ये क्या नाम है, सोलर पे भी इसको चलाएंगे, सोलर पे भी ये काम करेंगे। अगर ये आप कौन से सेमेस्टर के हैं? मैं 8वें सेमेस्टर CS डिपार्टमेंट। तो ये बात बताएं कि अगर कोई बंदा आपको कहता है ये लार्ज स्केल में ये आप प्रोड्यूस करें, ये प्रोजेक्ट बनाएं, तो कितना मतलब आपका क्या एस्टिमेट लगता है कि कितना हो सकता है इसका प्रोजेक्ट? हमारा जो मेन जो हमारा एम है ना वो यही है कि हम इसको इंडस्ट्रीज़ के लिए रेडी करें, क्योंकि देखें इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, ठीक है, अगर एक नॉर्मल बंदा है, गरीब इंसान इसको यूज़ करता है अपने घर के लिए तो वो उस तरह से उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, ठीक है, तो ये आपको मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम तक आपको इसका फ़ायदा होगा, आपकी बिजली सेव होगी, आपके इसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आपका पैसा भी सेव होगा, ठीक है। ठीक है। तो इससे हम माशाल्लाह और भी काम करेंगे और हमारा जो बेसिक जो हमारा एम है वो यही है कि हम इसको इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? आप अपने बारे में बता सकते हैं क्या, अपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में? ये जो आपने VCCS व्हीकल कार्स कस्टमर सर्विस, इसके बारे में बता सकते हैं क्या? सर ये हमारे पास बेसिकली व्हीकल से रिलेटेड एक हमारी कंपनी है, उसमें हमारे पास डिफरेंट आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में। जैसे ग्वालियर में इनिशियली हमने ये किया कि हम 3 लोग हैं तो हम तीन अपने गाँव के हमने एक आउटलेट बनाई है, और शहर, बुरहान और इस्लामाबाद में। तो उनकी थ्रू हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स में ये है कि फिर हर कस्टमर का पूरा डेटा है, उसने क्या क्या ख़रीदा है, उसका बिल कितना जनरेट हुआ है, उसने किस आउटलेट से क्या ख़रीदा है, और पिछले हफ्ते की हमारी टोटल सेल कितनी सेल, इसकी सारी रिकॉर्ड होती है। 3 लोग हैं हमारे पास, एक कस्टमर, एडमिन और मैनेजर। कस्टमर अपनी मर्जी से रजिस्टर करता है, अपना उसका जीमेल पासवर्ड होता है, लेकिन जो मैनेजर और एडमिन है उसको इनिशियली अपनी तरफ से एक पासवर्ड और ईमेल असाइन करता है ताकि वो रजिस्टर न कर जाए। अगर वो रजिस्टर करेगा तो फिर हर बंदा मैनेजर की प्रोफाइल में लॉगिन कर देगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मैनेजर और एडमिन को अपनी तरफ से जीमेल और पासवर्ड असाइन किया। इसमें बेसिकली हमारा काम ये है कि सर्विस प्रोवाइड करनी है, अपने बिजनेस को हमने थोड़ा एफिशिएंट बनाना है। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? इंजन ऑयल सर्विसेज, एयर फिल्टर सर्विसेज, कार वॉश, टायर सर्विसेज, इसको व्हीकल से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं।
मतलब गाड़ी की सारी मेंटेनेंस वगैरह ये सारे कुछ कार वॉश इंजन ये सारा कुछ। तो अगर कोई बंदा है इस्लामाबाद में आप यहाँ पे, तो अगर वो रजिस्टर करता है ऑर्डर देता है तो आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा? नहीं, उसको बेसिकली हमारे आउटलेट में आना पड़ेगा। ये जो आप काम कर रहे हैं कि यानी कि जाना वहाँ तक, ये सर्विस हम नहीं दे रहे, सिर्फ ये उसको हमारे आउटलेट में आना पड़ेगा। वो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड होगा। मतलब एक गाड़ी की दुकान है वो आपके साथ रजिस्टर है, वो आपके पास जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा वो करीबी मतलब कार सेंटर वगैरह के पास आप भेज देंगे। कस्टमर जो है उसको नियर बाय आउटलेट की लोकेशन शो होती है, ठीक है, और वो उस लोकेशन के हिसाब से जाता है, उससे अपनी सर्विस ले लेता है और फिर उसको क्या हो जाता है। अगर ये है कि वो हॉट शहर में रजिस्टर की है, हॉट शहर के आउटलेट पर रजिस्टर है, और वो वॉक एंड में आ गया तो उसका डेटा वॉक एंड के आउटलेट पर मौजूद है, उसको फिर से नई तरह से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फ्यूचर बनेगा। देखा ये आजकल के मतलब नई जनरेशन के नई चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, चलें आज हमारे राजा जी से आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। ये छोटा सा इंटरव्यू है। दिखा रहे हैं और ऐप पे दिखा रहे हैं ताकि उसको कहीं भी बैठ कर मॉनिटर किया जाए। थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं। मॉनिटर जो डाटा ले रहे हैं ना हम सेंसर से, ये आप जो डाटा ले रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लूइड और ये क्वांटिटी ऑल क्वांटिटी की ले रहे हैं। वो लेके ये आपके पार्टनर है? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट वो हम जाके इधर फायर बेस पे ये स्क्रीन ऑफ होगी, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, सारी वैल्यूज आ रही हैं सारा। ये मतलब आगे जाके पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। है, तो ये बहुत आगे काम आएगा। जी जी जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं करते हैं कि आगे फ्यूचर में ये आपका प्रोजेक्ट काम आए और आपको अच्छी सी मतलब पाकिस्तान की कामयाबी का हिस्सा मिले। ये हमारे नौजवान कह रहे हैं हमसे इंटरव्यू लो, आप अपना तारुफ करवाएंगे? सॉरी मैं आपका सीनियर हूँ यार, आपको नहीं पता? पता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तारुफ करवाएं। अच्छा चलिए आप बताएं, आपको पता है ना? ये मेरा प्रोजेक्ट है, पानी पीने वाला। नज़र आ रहा है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। नज़र आ रहा है, इसलिए तो बॉडी देख के पता चल रहा है। जी जी बिल्कुल, पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा। भाई आप अपना फेस मास्क उतारे ना, नहीं नहीं यार, बच्चियाँ देखेंगी तो पागल हो जाएंगे। बच्ची जाएगी किधर? ये वीडियो जाएगी? नहीं, ये वीडियो जाएगी किधर, ये तो बताया ना। ये वीडियो गैलरी वैसी गैलरी तो भी नहीं जान लगी। ये हमारे उस्मान भाई बहुत कामयाब तरीन टैलेंटेड बंदे, जिनके मतलब एक में इनके अलावा कोई टैलेंटेड बंदा है ही नहीं। सर ये हमारे सर एहसन अली, ये हमारे बहुत कामयाब टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। ये आज मेरी हेल्प करेंगे सवाल जवाब करने में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? आप चेहरा क्यों झुका रहे हैं? कैमरे की तरफ देखें ना, क्या शर्माती लड़की है ना आप, तो क्या चाहिए बताएं तो सही। प्रोजेक्ट के बारे में तो बताएं ना। प्रोजेक्ट के बारे में मुझे खुद नहीं पता है। सर आपको पता है इनके प्रोजेक्ट के बारे में? बताएं ना सर, खड़े में मास्क काट लेंगे। सर मार्क्स का पता ही नहीं है, प्रोजेक्ट का पूछ रहे यार, बताओ साइड में यार। इसमें प्रोजेक्ट का पूछ रहे, बताओ भाई को सर। ये आगे है गुंडे, इनके बॉडीगार्ड मारने के लिए। भाई आप क्यों चेहरा छुपा इधर उधर देख रहे हैं? बताएं ना अपने प्रोजेक्ट के बारे में। बंदा बनना क्या कर रहा है तुम? यार ये लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये गुंडे, ये सारे ये गुंडे हैं, काम कर रहे हैं अपने, इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। यार मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, मैं ये कहा आपने ये मेरी चले आप बता दें भाई क्या मतलब है। सारे मतलब यार भाई तुझे मैंने
बस एक मैंने उनसे बात पूछी कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मैंने वो अपने डिपार्टमेंट का मैंने आपने कहा है इतनी सी मुझसे बात- क्वेश्चन ना करना। भाई मैंने सिर्फ क्या कहा था? भाई मैंने मैंने सिर्फ इतना से पूछा कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। मैंने तो बस यही इतना सा कह रहे हैं ना वो उधर खड़ा इसके था, बारे मैंने में क्या कहा था, क्वेश्चन मैं ना नहीं करना। पूछूंगा। कहा था ना तूने नहीं पूछूंगा। भाई से मैंने सर खड़े हुए थे, मैंने कहा या आप बता दें एक प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने बस ये तुझे बोला था ना हम बता देंगे। उससे पढ़ ले जो पढ़ना तूने। मेरे से बात ना करी अंदर। बिला वजह तब रहा यार। मुझे मना उसको आता नहीं है, उसने क्या है मेरे सारे नंबर काटेंगे, उसको बोलना मुझसे ना पूछे। तो ऊपर से जा रहा है उसके असिस्टेंट के साथ। नहीं पता उनका ग्रेड खराब होगा, फाइनल ईयर का ग्रेड है यार बहन जो अपनी मस्ती में पड़ा हुआ है, ऊपर से वीडियो बना रहा है। भाई ये चीज़ तो गलत तो नहीं है ना, ये यूट्यूब पे चढ़ेगी, काम होगा। यूट्यूब पे ना चढ़ाइए, यूट्यूब पे देखी ना मैंने तेरा फ़ोन पर तोड़ने वाला कोई नहीं है, तू अब यूट्यूब पे भी चढ़ाएगा। अब ये वीडियो यूट्यूब पे ना जाए क्रॉप करनी है। ठीक है, क्रॉप कर दूंगा। अपनी इधर से तो मैं बता रहा हूँ। ये सारे गुंडे मुझे धमकियां दे रहे हैं। इतने प्यार से ना देखो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं क्या? सोलर पावर है, टेली ऑपरेटेड है, मोबाइल एप्लीकेशन से चलता है। मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर है। और क्या सकता कोई खासियत बताएं इसमें। रेड लगा हुआ है, घास काटता है, बस। तो आपने आर्डिनो यूज़ किया है, क्या यूज़ किया? STM क्या? STM32 रास्पबेरी भी नहीं अलाउ ही नहीं है। स्माइल ही कर लेना, लोग देखेंगे आप लोग को। नहीं मेरे लिए तो एक थोड़ी सी स्माइल कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? प्रोजेक्ट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में क्या? जो कुछ आपको आता है बता दें। ये क्या हम प्रोफाइलिंग ग्लाइकोल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की प्रोडक्शन कर रहे हैं रेस्टोरेंट से। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा होगा उस जगह? इसकी जो है ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। और पाकिस्तान सारा प्रोफाइलिंग ग्लाइकोल रिपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से हमने पाकिस्तान में एक प्रपोज प्रोडक्शन प्लान किया है। उसकी कैलकुलेशन जितनी भी थी हमने रिक्वायरमेंट मास एस्टिमेशन सब कुछ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान के नए फ्यूचर स्टूडेंट्स इंजीनियर। ये सारे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रपोजल हुआ है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका प्रोजेक्ट है भाई, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? यार अभी वो इसी साहब आ रहे हैं जो वो बताते बस सिर्फ छोटा सा एक बता दें। हैं। यार ये CO2 से मेथनॉल की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट में, उसके ऊपर हमने काम किया। एक मिनट। ये आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। प्राइस रेटिंग मिली है, रेटिंग क्या मतलब? हाईएस्ट रेटिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। चलें, अच्छी चीज़ है। इसका क्या मतलब बेनिफिट होगा पाकिस्तान को? कि पाकिस्तान में जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके अंदर जो मोर एडवांस और मोर नोवल टेक्नोलॉजी हो इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट। तो आपको लगता है ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री मौजूद है ये काम नहीं अभी तक तो नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने इसको जो है वो प्रपोज किया? नहीं, इसीलिए उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस दिया है हमारे प्रोजेक्ट को और इन्होंने इसको समझा है। पाकिस्तान में अभी तक तो नहीं है लेकिन ये आ सकती है। मतलब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। क्या कह रहे हैं? भाई तो बड़ा नहीं आ रहा गरीब से, वो बहुत भाई आपका फिट आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं केमिकल
मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट वगैरह लोगों ने बनाया। ये लैंड माइन रोबोट है, बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं। कैमरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सब चीज़ें हैं। हमारे केमिकल डिपार्टमेंट वालों ने बहुत चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा। चले हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं कि हमने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ये बात बता सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में? जी क्या कह रहे हैं? PLC SCADA यूज़ करके एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो एनर्जी को मैनेज कर रहा है। PLC और SCADA, PLC कंट्रोलर जो कि SCADA पे ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। एनर्जी कंट्रोल करता है। एनर्जी से क्या मुराद? इलेक्ट्रिसिटी। घर की बिजली है ना, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। मतलब बंदा रूम में नहीं है तो लाइट साफ हो जाएंगी, टेम्परेचर के हिसाब से कंडीशन सेट की। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कैसे हैं भाई? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? ये वो वॉइस जेस्चर वाली मतलब ये एक ऐसी व्हील है जो हमने ड्यूल मोड पे ऑपरेट कराई है, वॉइस और जेस्चर। जो लोग बोल सकते हैं लेकिन पैरालाइज्ड हैं, ठीक है, वो वॉइस के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग बोल नहीं सकते, वोकल लाइन्स इनकी नहीं है, ठीक है, वो जेस्चर मोड के थ्रू हाथ की रोटेशन से अपनी व्हील चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ड्यूल मॉड्यूल है जो इससे पहले नहीं बना, हमने ड्यूल मॉड्यूल ऑपरेट कराया है। इससे पहले बना है जो सिर्फ एक वॉइस बना है या जेस्चर बना है, तो उसकी एक्यूरेसी की नहीं थी। भाई एक्यूरेसी रहता है और दो ड्यूल मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं। जेस्चर कैसे? मतलब समझ आता है वॉइस में तो आर्डिनो वगैरह लगा होता है, हम मतलब वॉइस भेज के मतलब वो सेंस कर लेते हैं, मगर जेस्चर में क्या है? जेस्चर में आप जेस्चर में यह है कि सेंसर लगा हुआ है, एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है जो हाथ की आपकी मूवमेंट को चेक करेगा, उसके मुताबिक जो उसमें कमांड शो है उन्हें ऑपरेट कोई करेगा। आपने टैब वगैरह साइड पे लगाया है कि आप मतलब करें ऐसे वगैरह? नहीं। हाथों से ग्लव पहनेगा ना, मरीज है, पेशेंट है, ग्लव पहनेगा, उसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, हाथ की रोटेशन देगा, उसका हाथ नॉर्मल हाथ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हाथ है, इसका मतलब है स्टॉप, ठीक है। अब उसे चलानी है तो उसे बेंड करेगा, हाथ को फॉरवर्ड होगी, मूव होगी, ठीक है। अब उसे लेफ़्ट मूव करना है, ठीक है, उसे लेफ़्ट मूव देगा, राइट करना है, राइट मूव देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी व्हील चेयर ऑपरेट करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। ये सारे इंटेलिजेंट मीटर है, इंटेलिजेंट मीटरिंग का काम है। क्या ज़्यादातर इंटेलिजेंट मीटरिंग के ऊपर काम किया, पावर सेविंग के ऊपर ज़्यादातर काम किया। ये स्मार्ट एक्सीडेंट अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप बताएं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के 3 ऑब्जेक्ट हैं: डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम एंड प्लान सपोर्ट। द फर्स्ट वन इज डिटेक्शन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इमरजेंसी अलर्ट होगा, हमारे पास जो हेल्पलाइन है नज़दीकी, जिस तरह फॉर एग्जांपल 1122 हो गए, हाईवे हो गए, तो उनको मैसेज आएगा थ्रू GPS और GSM और लोकेशन भी ट्रेस होगा। इस तरह हमारे पास है सेकेंड वन चले मैं फिर बाद में सेकेंड वन इज हमारे पास प्रिवेंशन सिस्टम। प्रिवेंशन सिस्टम हमारे पास वो है जिस तरह हमारे पास हिली रोड्स हो गए, मलकन रोड्स हो गए, स्वात रोड्स हो गए। ठीक है, बहुत बहुत। इन सब का इंटरव्यू हो रहा है सबके। ये हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूँ सर, आप बताएं। सर आप बताएं कि आपके डिपार्टमेंट का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट कौन सा है? हमारे डिपार्टमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही प्रोजेक्ट जो है अपनी मार्क है। हमने UAV भी बनाया है, अनमैन्ड व्हीकल, ये एयर व्हीकल भी बनाई हुई है। इसके अलावा
अलावा हमारे पास रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स थे उनका सलूशन भी अगर आप आगे जाके देखें तो इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग वालों ने कहा एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो उनको हमने डील की है। ये उनका एक एनर्जी का प्रोजेक्ट था, एनर्जी उनकी हीट एनर्जी जो रिकवर करनी थी, जो वेस्ट हो रही थी, उसी को यूज़फुल उसमें हमने बैटर में कन्वर्ट किया था। तो ये हमारा इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है जो कि इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग वालों के साथ हो रहे हैं। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक, कैसे हैं भाई? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? This project is basically, as you see the title, थोड़ा सा ऊँचा बोल देना। this is experimental investigation of thermal energy storage tank, and the objective is that we want to store energy of solar energy and utilize it when solar light is not available, as you see that at night time or windy days or stormy days. So we are going to store that energy and utilize that energy when solar light is not available. मतलब आप किस तरीके से एनर्जी बना रहे हैं? हम इस तरीके से एनर्जी बना रहे हैं कि हमारे पास एक सोलर डिश है, जैसे आप वो वहाँ पे देख रहे हैं एट एंड, वो वैसे ही आपके पास एक सोलर डिश होगी जिसकी मदद से आप सोलर लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करके उससे आप अपने वाटर को जो है वो वार्म अप करके तो एक ये सर्किट लूप जो है वो चलाते हैं, जिसकी मदद से आपके पास एक ऐसा मटेरियल जो कि फेस चेंज मटेरियल कहलाता है। फेस चेंज मटेरियल का काम ये होता है कि आप जो है वो एक टेम्परेचर पे जाके वो अपना फेस चेंज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी मदद से आपके पीसीएम में एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो है एनर्जी स्टोर हो रही है और इसकी एनर्जी और इसका टेम्परेचर जो है हम थ्रू थर्मोकपल्स हम ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एट दिस रूम टेम्परेचर you got a temperature of 27 to 29 degrees Celsius, which is about room temperature, and it further increased because of human heat and heat discharged by human. तो इसको आप नाइट टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं एंड एवरीवेयर वेयर यू वांट हीट एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हैं, सिविल के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे हैं। भाई आप इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? थोड़ा सा ऊँचा। हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली फ्लड्स के ऊपर है, जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आते हैं, जो फ्लड्स ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से आते हैं। ऐसा एक फ्लड आया था पिछले साल रमज़ान में हुस्नाबाद, तो हमने इसको स्टडी किया, हमने निकाले कि इसका इम्पैक्ट कितना है, इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसका अप्रॉक्सिमेट कितना है, ब्रिज के ऊपर ब्रिजेस में चौड़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने निकाली। और अब यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना तो इसके ऊपर कितना लोड लगेगा, तो वो हमने मैग्नीट्यूड निकाला। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बनेगा वो इस लोड के ऊपर डिपेंड है। और ये मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है? ये कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमने सैटेलाइट इमेजेस निकाली हैं, हमने 3D मॉडल्स निकाले हैं, हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया जिसके अंदर हमने फ्लड को खुद सिमुलेट किया, रियल लाइफ फ्लड को। तो रियल लाइफ में सेम वही कंडीशंस पे हमने फ्लड को उधर एनिमेट किया। तो जो आपने एनिमेट किया और रीडिंग्स लिया वो रिसेंट फ्लड्स के लिए हैं? पिछले साल के लिए फ्लड है। ये जो अभी फ्लड्स आए थे कराची के वगैरह में, उन पे नहीं? उन पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, फ्लड्स को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो कोई ना कोई। अब एक तो चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, क्लाइमेट चेंज, वो तो होगा। मगर हम क्लाइमेट चेंज को हम अपने हाथ में रख सकते हैं, जैसे दरख्त हैं, दरख्त की जड़ें वगैरह फ्लड्स वगैरह को रोकने में मदद। आपके पास इतना पैसा नहीं, काटते क्यों है तो चले? आप बेशक ना काटो फिर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना
वो क्लाइमेट चेंज का अंदर कंट्रीब्यूट करती है, अकेला आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सोल्यूशंस बनाओ जिनसे फ्लड का जो पानी है वो तबाही कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना रहे हैं। ये हमारे डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? अच्छा, बेसिकली इसमें ये है कि हमारे पास हमने एंटी थेफ्ट लॉकिंग मैकेनिज्म बनाया है। इसमें ये है कि जो हमारा फ्लाई व्हील है ना, गाड़ी के अंदर फ्लाई व्हील है, ये उसका लॉक लगा हुआ है और ये उस पर नंबर सिस्टम लगा हुआ है। ये इसमें हमने ये बेसिकली लॉक इसलिए एंटी थेफ्ट सिस्टम बनाया है कि ये लॉक अगर फ्लाई व्हील को लग जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अगर ये लॉक ओपन कर देंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली लॉक इसलिए लगाया है ताकि ये पावर इंजन की ब्लॉक हो जाए यहाँ से और पावर आगे ट्रांसफर नहीं हो। चलें, आपने लॉक सिस्टम तो लगा दिया, फिर लॉक खोलने के लिए क्या करेंगे? लॉक पर मैकेनिकल लॉक है ना, ये देखें यहाँ पे नंबर सिस्टम लगा हुआ है, तो देखें ये हमारे पास लॉक ओपन हो रहा है, ये लॉक ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम लॉक लगा देंगे दोबारा और इसको हम रोटेट करा देंगे, ठीक है। ये रोटेट हो गया, अब ये लॉक लगा। अब यहाँ पे ये नंबर सिस्टम यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, जो नंबर सिर्फ जो ऑनर होगा उसको ही पता होगा कि ये क्या नंबर लगा हुआ है इस पर। अभी जो इस पर नंबर लगा है, जैसे जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ये ओपन हो गया। तो अब ये एंटी लॉक सिस्टम क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? गाड़ी का इंजन तो बहुत नीचे है और गाड़ी का हैंडल इंजन में होगा, इंजन में लगेगा। इंजन में जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील के ऊपर एक कवर होता है, कवर के साथ हमारे पास भी स्पेस होती है कि हम इसकी थोड़ी सी अल्टरनेशन करके यहाँ पे हम लॉक लगा सकते हैं। लॉक तो लगा लेंगे, फिर गाड़ी के मतलब जहाँ पे चाबी रख के घुमाते हैं वहाँ पे ये लॉक लगाएंगे कि लॉक वहाँ से खुल सके। ये गाड़ी इंजन के अंदर लगेगा, गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर लगेगा। तो हम लॉक कैसे बाहर से खोलेंगे? खुद लगाना पड़ेगा, बाहर से नहीं लगाएंगे। ये टोटली असली बेस है इन काम ये कि हमने टोटली मैकेनिकल काम किया, किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं किया, ना इलेक्ट्रिकली ना किसी और चीज़ पे, ना किसी कंट्रोलर पे। ये टोटली मैकेनिकल नाम लगाया कि जो मैकेनिकली आप ऑपरेट करें ताकि जो चोर है ना वो इसको इजीली असेस न कर सकें, बेसिकली काम। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं क्या? बता सकता हूँ यार, ये है बायोमैकेनिक्स एनालिसिस है जो हमने सॉफ्टवेयर पे किया हुआ है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो एक वर्ल्ड वाइड एक स्पोर्ट्स है जो खेला जाता है, ठीक है। इसमें ना जब एथलीट टेक ऑफ करता है और लैंड करता है तो वो एक स्पेसिफिक एंगल पे करता है। जब वो एंगल ना एक लिमिट अचीव कर जाता है तो वो बोन टूट जाती है, इसको कहते हैं फीमर बोन। फीमर बोन होती है जो आपकी नी और थाई के जो बोन उसको जॉइंट कर उसको फीमर बोन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम यार वो दिखाना सीटी स्कैन, ये सीटी स्कैन है, देखो हमने जो मटेरियल मिमिक सॉफ्टवेयर है इसका, ठीक है। ये सीटी स्कैन जो है ना हमने सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट किए हैं। इंपोर्ट करके ना इन सॉफ्टवेयर्स को हमने इस पर काम करके हमने कैड मॉडल बनाया है। कैड मॉडल इसका ये है, ये 3D मॉडल है, ये इसका कैड मॉडल है जो सॉलिड वर्क्स पे बनाया है। ये मॉडल इसलिए बनाया है ताकि इसका एलिमेंट साइज जब हम एनसिस होता है जो एनालाइज करता है सॉफ्टवेयर, वो आप जब स्ट्रेस फोर्सेस वगैरह डालते हैं ना वो उसको फाइंड आउट करता है और उस पर टेस्टिंग करता है, ठीक है। ये उसका एलिमेंट साइज सेम बना देता है। ये देखें ये टेस्ट हुआ हुआ है हमने जो है एक एवरेज, क्योंकि देखें अब बहुत वैरायटी है दुनिया में ना, जैसे मेरा वेट 80 है, कुछ लोगों का वेट 70 होता है, कुछ 60। हमने एक एवरेज 70 kg वेट निकाल लिया और ये उसकी फोर्स है, तो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स 12 टाइम्स पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक बंदे का फोर्स ये है और इसका ये रिपोर्ट निकल आई है। मतलब इसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब ये है कि जो इसकी एक्स और वाई आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस पे जिन कंपोनेंट्स पे इस पर फोर्स लगेगी ना वो जो इस सिनेरियो में लगेगी उनका ये डाटा है। इस रेड का मतलब है
कि इस पॉइंट पे बोन कोलैप्स कर जाएगी, यानी बोन इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये आगे जब फिजियोथेरेपिस्ट और कोचेस होते हैं ना, वो अपने एथलीट्स को बताते हैं कि आपने ये एंगल यूज़ करना है। आगे एक्सोस्केलेटन डिज़ाइन होते हैं, तो वो काफ़ी जो है इसका बहुत फ्यूचर है और ये बाहर बहुत यूज़ होता है। पाकिस्तान तक ये नहीं आया क्योंकि ऑफकोर्स हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि मेडिकल और मैकेनिकल दोनों से इंटीग्रेट होकर बना है और ये हर किस्म के स्पोर्ट्स में यूज़ हो सकता है। हर किस्म के स्पोर्ट्स में, हर किस्म के। देखिए ना, जहाँ फीमर नहीं है, ये अगर आप एंकल में करेंगे, एंकल का भी आपको एनालिसिस निकाल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इंडस्ट्री में दुआ करता हूँ आप लोग के काम आएंगे। सही ठीक है यार, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? ये बता दें यार, हमने बनाया एक जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम बनाया है। थोड़ा सा ऊंचा। हमने जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम बनाया, ठीक है। ये हमारे पास वाटर टू एयर हमारे पास जो है ना, ये हमने हीटिंग और कूलिंग इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा था ना, वो हमारे पास था ग्राउंड हीट एक्सचेंजर। जैसे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, वो इधर अपनी एनर्जी ला के इधर हीट ला के इधर लॉस करता है, जिस वजह से हमें हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस करते हैं। इसका हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना, वो 3.5 है। ये हमने 1 टन के लिए डिज़ाइन किया है जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम। ये इसका हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये इस तरह वर्क कर रहा है कि इसके हमारे पास ग्राउंड हीट एक्सचेंजर से वो हमारे पास फ्लूइड आता है, ठीक है। ये फिर हमारे पास कंप्रेसर में आता है, वो इवापोरेटर में आता है। इवापोरेटर में ये अगर अपनी हीट लॉस करके, ठीक है, तो इधर हमारे पास फिर कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर जो है ना, कंप्रेसर के अंदर इसके पाइप लगे हुए हैं, तो ये उसकी जो हीट होती है ना, वो एब्जॉर्ब करता है। इसमें हमने इसमें डिटर्जेंट यूज़ किया है 410, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका हमारे लिए ये हमारे पास कंप्रेसर में आता है। कंप्रेसर इसको ओवर हीटर करके हम इसको कूलिंग और हीटिंग के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडेंसर है, इसको हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कह सकते हैं। इसको हम कंडेंसर भी कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए होता है। इसमें हमारे पास 4-वे वाल्व लगा हुआ है और उसके ज़रिए हम मूड चेंज कर सकते हैं इसका, हीटिंग और कूलिंग। तो हीटिंग एंड कूलिंग वाटर ही करता है या कुछ और भी करता है? वाटर ही करता है, वाटर ही कूलिंग करता है, वाटर ही हीटिंग करता है। इसको हमने 10 डिग्री टेम्परेचर पे हमने सेट किया, क्योंकि हम ग्राउंड हीट एक्सचेंजर में 2 मीटर की डेप्थ पे गए। उसमें हमारे पास हमें टेम्परेचर मिलता है 10 डिग्री, जो कि कांस्टेंट होता है। हमारे पास इन्वायरमेंट में जो है ना, वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ज़मीन के अंदर हमारे पास वही टेम्परेचर मिलेगा, तो ये उसको टेम्परेचर को हम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रखा था पहले भाई के फेस का एक अच्छा सा जूम लो, खुदा का वास्ता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, इतनी बड़ा डिसलिना के बारे में? बेसिकली यार, ये सोलर डिसैलिनेशन का सिस्टम है हमारा, जिसमें हम वाटर को ऊंचा बोल रहे हैं मोबाइल की बात। ये बेसिकली सोलर डिसैलिनेशन सिस्टम है, जिसमें हम वाटर को प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये मेन हमारा एक डिश है जो पैराबोलिक डिश एक पॉइंट पे हमारी फोकस करेगी। उसमें हमारा वाटर पंप होके जाएगा, पंप होके सर्कुलेट होते होते वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो प्योरीफाई होकर हमारे पास वापस आ जाए। मतलब एक तरह का वाटर हीटिंग सिस्टम। वाटर हीटिंग सिस्टम है, लेकिन बट ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करे, वो सिंपल एक हीटर नहीं है। ये स्टीम में बाकायदा कन्वर्ट करके प्योरीफाई करेगा, क्योंकि जब तक वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, साथ साथ डिस्टिलेशन भी हो रही है। बिल्कुल, डिस्टिलेशन हो रही है इसकी। तो जब तक स्टीम में नहीं कन्वर्ट होता, तब तक वो वाटर प्योरीफाई नहीं हो सकता, उससे सॉल्ट नहीं रिमूव हो सकता। जो हमने वाटर टेस्टिंग के लिए लिया था, उसके जो TDS थे वो 8,000 से 10,000 थे। तो जब वो प्योरीफाई हो गया था, तो वो 110 से 120 के दरमियान आया था TDS से। तो ये बेसिकली इस तरह से काम है। इसमें हमारा सोलर ट्रैकिंग लगा हुआ है, जो कि वो ट्रैक करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं? मुझे क्या बोलते हैं भाई, जो कुछ आता है, जो कुछ आपके नॉलेज में बता दें। सिंपल मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली जो पर्सनस की ना
पोस्चर जो होती है ना, हमने उसको करेक्ट करवाना है। जो आपको लोअर बैक पेन होता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने उसकी करेक्शन करवाना है, ठीक है। आप जैसे ऑफिस चेयर में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपका पोस्चर आप यूँ बैठे हुए हैं, आगे झुक के मतलब के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो असल में हो क्या रहा होता है, उस टाइम आपको नहीं पता लगता यार हमारा पोस्चर ठीक है, कुछ भी नहीं है। उसका रिजल्ट आपको जो है ना विद इन जो मतलब पैसेज ऑफ टाइम के साथ ना फिर आपको पता चला हमारी लोग बैक पेन शुरू हो गई है। मेरी अभी हो रही है अभी अपने पोस्चर्स को आप करेक्ट करें। कैसे? आप जब सीट्स पे बैठते हैं ना, ठीक है, जो ऑप्टिमम एंगल्स है ना 20 से 25 डिग्री है। यार इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खड़े हो के पेन हो या आप बैठ जाए। नहीं, मसला ये है ना कि मैं मतलब झुक के मतलब काम करता हूँ, थोड़ा सा सीधा हूँ तो कमर में पेन होना स्टार्ट हो जाती है कि खड़ा मतलब सीधा बैठा नहीं जाता। फिर ये शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म लोड रहा है। जो हम प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं ना वो ये है कि जब लॉन्ग टर्म एक बंदा बैठता है ना ऑफिस चेयर पे 6 साल बैठा है, 10 साल बैठा है, 12 साल बैठा है, उसका जो रॉन्ग सिटिंग पोस्चर है ना उस पर जब बैठेगा तो उसका क्रीप का फिनोमेना है करेगा। क्रीप क्या होता है? सॉलिड बॉडी डिफॉर्म करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब डिफॉर्म करती है तो आपने कई बंदे देखे हैं कि वो टिल्ट कर जाते हैं, फ्लेक्शन आ जाती है, झुके हुए होते हैं, जो उनका पोस्चर जो होता है ना ऐसे झुक जाता है। तो हमने उस चीज़ को ओवरलैप करना है, ओवर कवर करना है कि देखिए ये आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के स्पाइन के डिजीज़ हैं। लोअर बैक, क्रोनिक लोअर बैक पेन। ये एनाटॉमी जो है स्पाइन बेसिकली 5 पार्ट्स पे होती है, थैरोसिस, सर्विकल, लंबर एंड कोकस एंड स्ट्रम, ठीक है। स्पाइन में ईच जो हमारे पास अल्लाह ताला ने जिस तरह डिज़ाइन की है, देखें वर्टिब्रा है, बीच में डिस्क है। डिस्क क्या होता है? एज अ डंपर एक्ट करती है। आपकी जब ज़्यादा लोड लगता है तो ये डिस्क रिप्लेस कर जाती है, बीच में से, हाँ बीच में से फ्लैक्चुएट कर जाती है। ये जो न्यूक्लियस पॉपुलस है इसके अंदर एक फ्लूइड है जो एज अ डंपर एक्ट करता है। ये बीच में से इजेक्ट होता है, साथ में जो मसल्स होते हैं उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन होती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है, इधर देखें, इसका हल ये है कि जो हमने इस पर FE एनालिसिस किया है ना उसमें हमने फाइंड आउट किए हैं सेफ पोस्चर्स, ठीक है। उसमें हमने बताया कि ऑप्टिमल एंगल कौन सा है जिस पे आप बैठे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। हम क्रीप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं फॉर द स्टैटिक एनालिसिस। हमने किया कि 20 से 25 डिग्री इज़ अ सेफ पोस्चर एंगल हैविंग नो लोअर बैक पेन और नो कर्वेचर। जब नो कर्वेचर देयर इज़ अ नो फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द लंबर स्पाइन, नेग्लिजिबल स्मॉल, दैट्स व्हाई देयर इज अ सेफ पोस्चर। लोगों को ये नहीं पता होता किस एंगल पे बैठना है, क्योंकि हमारे पास तो लेके डी वगैरह लेके तो नहीं बैठ सकते ना, कि उनको पता होता है किस एंगल पे बैठना है किस एंगल नहीं। तो आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब बंदे को पता होगी कि ऐसे एंगल पे बैठना है? क्योंकि हर बंदे को नहीं पता होता ना कि 25 डिग्री कितनी है, 30 डिग्री कितनी है, 50 डिग्री कितनी है, वो तो किसी को भी नहीं पता। यार देखें, जब लॉन्ग टाइम इस तरह के केसेस होते हैं ना, आप मैनुअल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, गाइडलाइंस कि आप इतनी देर इतनी पोस्चर पे ना बैठें। अक्सर ऑफिस में कहा जाता है कि आप देखिए इस तरह बैठे हैं, फॉरवर्ड इस तरह, आपका क्या है फ्लेक्शन क्रिएट हो रही है। फ्लेक्शन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लंबर स्पाइन का वो आगे टिल्ट करता है। जब लॉन्ग टर्म बैठोगे तो मसल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। हम क्या कहते हैं कि आप ऐसे जो होता है ना, ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है ना ये 90 डिग्री नहीं, 90 कैसे सीधा पोस्टर जा अल्लाह के बंदे। अभी तो मैंने आपको बताया कि हम इसकी फिक्स एंड से देख रहे हैं, ठीक है, हम इसके फिक्स एंड से देख रहे हैं। कहते हैं कि लेस देन 18 डिग्री से नहीं हो, 20 इससे कम भी होगा तो एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगा तो फ्लैक्चुएशन शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमल एंगल डिफाइन करते हैं 20 से 25, इसके बीच में होगा तो सेफ पोस्चर। आगे पीछे करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठोगे तो वो पोस्चर की दैट्स। आपने ये देखा होगा चाइना ने एक मतलब अपनी वो बैक पेन के लिए एक बेल्ट वगैरह की है ना, इस तरह से वो जैसे लाइफ जैकेट होती है ना, और ऐसे आपको ऐसे होते हैं और उसको जो आपने क्वेश्चन किया था मेरी भी बैक पेन हो रही है, उसको करेक्ट करने आपकी अब आदत बन गई इस तरह काम करने की। अब ऐसे होता पेन होती है, अब इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? आप जिस भी चेयर पर बैठ के ना आप उस पर वो चेक लगाएं बेड वगैरह, ताकि आपको परमानेंट उस पर बैठ के ना आपकी आदत खत्म हो और आपका ये सिस्टम सॉल्व हो जाए। आप खुद नहीं कर सकते लेकिन किसी चीज़ के थ्रू आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के मैं भी फ़ैन हो गया कि किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके से बयान किया वो किसी के अंदर इतनी मतलब नज़र नहीं आया।
और इंशाल्लाह ये आपका प्रोजेक्ट कामयाब। ये वैसे रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। चलें ये आप लोग को एक आखिरी लास्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि उसके बाद हम अलविदा, ये भी अलविदा, सब लोग अलविदा। ठीक है यार उस्मान मैं पिक्चर लेता हूँ। उसको पिक्चर तो ले ली, एयरपोर्ट उतार पिक्चर को लेगा, ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ये जो आपका प्रोजेक्ट है फैब्रिकेशन सोलर सिस्टम के बारे में भाई वीडियो बनती है ना, बता दें, बता देना प्रोजेक्ट के बारे में। कितनी दफ़ा पूछूं कि ये बात नहीं है कि जूनियर इज़्ज़त नहीं करते। आप सीनियर वाले कुछ काम नहीं करते थे, आप बताएं ना कि जूनियर कैसे इज़्ज़त करेंगे। ललित भाई आप समझाएं ना। मैं 2 मिनट दे पाऊँ? नहीं 2 मिनट नहीं, इससे बेशक स्टार्ट करें। इसे स्टार्ट करके पूछो यार कैसे आप बताएं अपने प्रोजेक्ट यार। ये जो प्रोजेक्ट है ना बेसिकली MTS और मैकेनिकल की कोलैबोरेशन से बना। इसके अलावा इसमें फैब्रिकेशन का काम सारा अब्दुल बलाल ने किया, हीट एक्सचेंजर वाला डिज़ाइन अहमद ने किया। डिज़ाइन का काम जो है हमने, आइडिया सारा मेरा था और सॉफ्टवेयर वाला जितना भी काम है। आप लोग इनके सीनियर हैं? नहीं हम लोग बैचमेट्स हैं। क्या बैचमेट्स हैं? एक ही बैच 29 फाइनल ईयर है। तो आप लोग का प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हमारा कोलैब करके साथ मतलब ग्रुप ही है? बताया तो है, मैकेनिकल MTS ने कोलैब की है। मैकेनिकल MTS। आप लोग मैकेनिकल के हैं? हम लोग मैकेनिकल ये कोडिंग आप डिज़ाइन है, ये कोडिंग वगैरह जितनी भी है, वायरिंग कोडिंग सारी वही तू हमारी क्यों ब्लॉगिंग कर रहे हैं? मैम नाज़ो वहाँ पर है, उनकी जाके साथ बना कसम से। कोई मसला नहीं, मुझे उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये किस लिए? ये हीट एक्सचेंजर लगाया गया है। ठीक है यार ये टैंक ठीक है, पानी चाहिए। ये फोटो बन जाएगा। इससे आप लाइट, जैसे लाइट आती है ना, ये देखना अगर आप लोगों ने कोलैब किया तो नाम इन दोनों का क्या है? यार ऐसे है कि कोलैब जो है ना वो इस चीज़ पे किया गया कि इसके ऊपर रिसर्च जो होती है ना, सारा आइडिया जो है वो बेसिकली मैकेनिकल का था। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऑफर हो गया MTS वाला। ये जो है ना एल्यूमिनियम प्लेट्स थी, इसको हमने कटिंग की है। ठीक है, फिर इनका मॉड बनाया गया। ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर है, इधर से ये लाइट की डेंसिटी को लेकर जा रहा है। जैसे लगे हुए हैं बता दें कि लाइट कितना ऊपर नीचे हो रहा है भाई। आप बहुत ठीक है, पानी आ रहा है, जो हीट एक्सचेंजर लगता है ना वो क्या करेगा, जो आपका पानी इनटेक हो रहा है ना उसको गर्म करेगा। ठीक है, कोई जैसे सर्किट कर करके इधर जा रहा है, बाकी पूरी इसलिए आपने PCB बोर्ड में क्या सर्किटिंग की है ये बता सकते हैं? सर्किटिंग का ये इसने किया है, मैंने किया है। आप बताएं। सर्किटिंग कुछ भी नहीं है, हमने लड़कियों के सामने आप खुद एक्सप्लेन करते हो, लड़कों के सामने इन दोनों को। मैं बता रहा हूँ। नहीं चले, ये वो लाइव जा रहे हो, लाइव जा रहे हैं। चले यार ये बना दे इसमें। सर्किटिंग कुछ नहीं है, इसके अंदर 5 टेम्परेचर सेंसर लगाए हैं। आपस में बस STM से कनेक्ट कर एक फ्लो रेट एक मॉड्यूल लगा के ठीक है, बना लेते हैं ना, बस एक थोड़ी सी वीडियो रहेगी। एक भाई यार फिर आप कहते हैं कि दुनिया इज्जत नहीं करते, फिर आप खुद धक्के देते हैं, फिर आप बताएं ना। भाई मैंने कहा ना 2 मिनट सब्र कर दिया, मैं एक बना रहा हूँ। मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए। हो गए तेरी समझ आ गई भाई फिर आप बताएं। ये लोग कह रहे हैं मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक वाले ने आप लोगों ने कोलैब किया, तो नाम आप दोनों का क्यों लिखा हुआ है? मेरा मशहूर लगा रहे थे, मजाक करते बनाए हमने मैकेट्रॉनिक डिपार्टमेंट। ठीक होगा, तो आप एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ गर्म कर रहे हैं। गर्म करेगा मतलब एक तरह का स्टीम जनरेट करेगा, सोना जैसे होता है, जैसे अंदर। सही समझे आप इसकी आप उधर जाके समझाओ। एक किस्म का इनोवेटर भी हम कर सकते हैं। आप इधर आके समझाओ ना। इसके अंदर एक मैंने जर्मन शेफर्ड लेना का, मैं सोच रहा हूँ उसके बच्चे इसके अंदर पाल, तो उनके
ये लाइव जा रहा है, ये सुन लेंगे। क्रॉस करवा के ना उसके अंदर करवाऊंगा, उसके बाद फिर पता क्या करना है, फिर मुर्गियों को भी क्रॉस करवाऊंगा, फिर उसके अंडे फिर म्यूल बनाएंगे, म्यूल। चले आप इसकी रीडिंग दिखा सकते हैं? हाँ, वो बच्चों की रीडिंग में बता दिखा देना। बच्चे भी जमने तो ये मैम नाजो को मैं वीडियो दिखा दूंगा, नंबर कार्ड लेंगी। बच्चे तो आए नहीं अभी तक। चले ये अंदर से दो यार इनमें हमने थोड़ा सा फ्लैट किया, इसमें फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग अपने करके, ठीक है। ये अंदर से चीज़ कैसी है पता नहीं भाई, इधर नहीं ला सकते। एक काम कर सकते हैं, ये अंदर से खोल के दिखा सकते हैं? ठीक है, ये अंदर से अभी यार ये जो सुपर विलेन में असल में यार एक वलीद भाई ये अंदर से मेरी पिक्चर नहीं हुई है, ये वलीद लेके आना चाह रहा था। हाँ वो नहीं आए थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो गया तेरी पिक्चर भाई, थोड़ा सा भाई ये आप मुझे अंदर से खोल के दिखा सकते हैं क्या? अंदर से कैसे जी आप देख लें, वो दरवाजा खोलें, उसमें टॉर्च मार सकते हैं आप भाई? एक ये अंदर से ये है, ये रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर बस पानी फ्लो करके अंदर से इंटीरियर देखना चाह रहा हूँ ना कि अंदर से क्या किया, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। अंदर से ये है, ये रेडिएटर है। यस। और यहाँ पे कुछ सेंसर वगैरह, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या क्या सेंसर, मतलब कोई रीडिंग ले लेते हैं? चेक कर लो, जिसके टेम्परेचर अंदर जाओ ना, थोड़ा सा पतले हो जाओ, तो आप मुझे रीडिंग दिखा सकते हैं आपकी जो पास रीडिंग्स की? पास रीडिंग है भाई, दिखाइएगा प्लीज़। अभी खा दो, लैपटॉप बंद हो गया। क्या ये बहाना तो हमारे ना, अभी ये कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह आ जाए तो आप क्या तेरा लाल ये क्या लगाया हुआ है? ओ भाई वो पागल है, पेज की तो पीछे चेक कर। ये रीडिंग्स लगी हुई आपकी, ये क्या है? LF क्या है? ये LF क्या है? लिक्विड फ्लोरेट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वैसे आप लोगों के अंदर एटीट्यूड ज़्यादा था, मगर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात नहीं, असल में बहुत रश है, गर्मी है, उस वजह से ना वो सब कुछ छोड़ा था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखें, चलें, बहुत सही है। I've been very much a part of PF1. I'm sorry I couldn't see all the projects. लेकिन जो मैंने देखे हैं, very extremely impressive. It's the human. आ गए हैं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, खुशियाँ बांटूँगा और आराम से एंजॉय करूँगा। आप सब भी रहें, मैं भी रहूँ और आराम सुकून से। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे अगले साल।